Good morning. Good morning, everybody. Today we are all here to discuss a topic which reads that what is preterm and what is preterm care. It is oftenly asked when we are always very scared to have preterm deliveries. What is preterm? Any child who is born before 37 weeks of gestation is called a preterm. And shortly next coming video we'll be discussing what are preterms, why occurs, why we have preterm deliveries, and we'll also discuss how to take care of them. I'll be touching a few things, few technical words here, which will guide you through all the conversation you might have with your pediatrician if you have to have a preterm birth. Good morning again, myself Dr. Prabjeet. I'm here with the live session with you all to discuss about preterm delivery. The normal gestation in humans is 38 weeks plus. So any child who is born before that is called a preterm. Preterm में भी आगे categorization है, extreme preterm, borderline preterm. So अगर 32 weeks से भी पहले है तो that is called extreme preterm. 32 to 36 weeks में हम late preterm लेते हैं. And anything beyond 30 weeks से भी पहले हो जाता है तो इसको extremely preterm कहते हैं. So सबसे पहली बात कि प्रीमेच्योरिटी क्यों होती है. इट कुड बी कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, या तो मदर के रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं या बच्चों के रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं. इफ़ द कंडीशंस आर रिलेटेड टू मदर, इट कुड बी सिंपली मल्टीपल जेस्टेशंस, जैसे ट्विन्स हो सकते हैं या मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है. इन सब चीज़ों के लिए आपके गायनिकोलॉजिस्ट आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं. जैसे मदर को कोई हाइपरटेंशन है तो दे आस्क यू टू टेक रेस्ट, स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज ये सारी चीज़ें उनके प्रीटर्म डिलीवरी को हम कुछ ना कुछ एक्सटेंड करने में हेल्प कर सकते हैं. योर गायनिकोलॉजिस्ट मस्ट बी द राइट पर्सन टू गाइड यू थ्रू टू प्रिवेंट प्रीटर्म डिलीवरीज. इस प्रिवेंशन के बावजूद भी हमें 25 to 38% बच्चे प्रीटर्म डिलीवर होते हैं, और उसमें भी जो लेट प्रीटर्म है वो ज़्यादा होते हैं, माने 34 to 36 वीक्स में ज़्यादा होते हैं. ज़्यादातर कारण गायनिकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं, मदर रिलेटेड होते हैं, बट देन कुछ बेबी रिलेटेड भी हो सकते हैं. जैसे बेबी को अंदर कुछ इन्फेक्शन है, बेबी मैलफॉर्म्ड हो, बेबी को अंदर हाइपोक्सिया हो रहा है, मतलब किसी वजह से मदर से उसको अपना ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा. Not growing, if the baby is not growing well inside the uterine cavity, मतलब मम्मी के वोम में अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, that again is an indication to deliver the baby preterm. अगर बेबी प्रीटर्म डिलीवर होता है या उसकी कुछ ऐसी इंडिकेशन बनती है कि वो प्रीटर्म होगा या प्रीटर्म डिलीवर होगा, तो द वे द बेबी इज डिलीवर कैन ऑल्सो वेरी. बहुत बार अगर स्पॉन्टेनियस मदर आ जाती हैं प्रीटर्म लेबर के साथ, तो गायनिकोलॉजिस्ट माइट हेल्प टू प्रोलॉन्ग द लेबर, बट अदरवाइज प्रीटर्म डिलीवरी अगर हम इलेक्टिवली कर रहे हैं, जिसमें हम फीटल का वेलबींग चाहते हैं, उसमें हम उसको इलेक्टिवली सिजेरियन से भी डिलीवर कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस जो एक नॉर्मल डिलीवरी का है वो प्रीटर्म बेबी कई बार नहीं झेल पाता. So there is no exact thing which will guide us through this. Gynecologist would be able to help you better in this. So my purpose here is to tell you that अगर premature baby deliver हो गया है, then what next? Preterm delivery पर जो हमारा केयर है वो थोड़ा सा ही वेरी करता है नॉर्मल केयर से. जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें हद तक सिमिलर भी हैं, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना. प्रीटर्म बेबीज़ में वज़न भी डेफिनेटली कम होगा, तो इनका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमीडिएटली डॉक्टर की है, जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद उसको करना है. डिलीवरी रूम में जो केयर है, I'll break this conversation into two. One, delivery room की care और hospital care, and second into the care which you have to take care at the home. Delivery के time the doctor has to be very vigilant, depending upon how premature the doctor has to be prepared for कि उसकी care के लिए क्या क्या चाहिए. Like extreme preterms में हमें temperature के लिए even polythene में wrap कर देते हैं बच्चे को. दैट इज़ अ स्टेराइल थिंग जिसमें हम बच्चे को रैप कर दें सो दैट उसके बॉडी से वाटर एवेपोरेट नहीं होगा और टेम्परेचर कम नहीं पड़ेगा.
यही हम लेट प्रीटर्म्स में वी जस्ट कीप द बेबी इन अ वार्म इंक्यूबेटर और अंडर द रेडियंट वार्मर. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इमेच्योरिटी इटसेल्फ द वर्ड रीड्स कि हम अभी मेच्योर नहीं है. सो इसी तरह जैसे कि बॉडी मेच्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो भी मेच्योर नहीं होते हैं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. सांस लेने की बच्चे की जो एफर्ट है डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशन, मतलब कितने वीक्स का है, वो मेजर करती है. अगर बच्चा बहुत ही प्रीटर्म है तो हो सकता है बच्चा बाहर आते ही खुद अपना सांस ना ले सके बिकॉज द लंग्स आर इमेच्योर. तो इसको हम RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं. ये एक टेक्निकल वर्ड है जो आप सुनेंगे अगर बाई चांस आपका बच्चा प्रीटर्म होता है तो. ऐसे में देयर इज अनदर थेरेपी व्हाट वी से इज surfactant. This is one chemical which is normally being produced in the body of the baby inside the womb and usually complete हो जाता है 34 to 36 weeks तक. बट अगर कोई भी बच्चा इससे पहले हो जाता है तो सर्फेक्टेंट एक आर्टिफिशियली भी हम बच्चे को दे सकते हैं. अगर बच्चे को सर्फेक्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो डिफरेंट वेरिएबल कैटेगराइजेशन की हो सकती है. माने सिर्फ ऑक्सीजन ब्रोंक्स, मतलब नाक से सिर्फ ऑक्सीजन दी जा सकती है. इट कुड बी टू अ नेक्स्ट लेवल, माने उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, या CPAP विच इज अगेन अ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन विच डिलीवर्स, दैट इज अगेन हेल्पफुल फॉर द इमेच्योर लंग्स टू बी इन्फ्लेटेड. सो ये हुआ रेस्पिरेटरी का. देन कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हमारा हार्ट. जैसे कि इमेच्योरिटी में रेस्पिरेटरी इमेच्योर है, वैसे हार्ट भी इमेच्योर होता है. नॉर्मली जैसे ही बच्चा बाहर आता है, जो नॉर्मल बच्चा है उसका हार्ट फॉर्म्ड है और एक डक्ट होती है जो ममा के, जब इंट्रा यूट्राइन है बच्चा पेट में है तो होती है वो डक्ट, जो नॉर्मली बाहर आते ही फंक्शनली क्लोज हो जाती है विद इन 24 आवर्स. और नॉर्मली अगर वो प्रीटर्म है तो नहीं होती है, जिसको हम पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन एंटिटी है प्रीटर्म्स में. जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है ये क्लोज हो जाती है, बट देन अगर बाय चांस बच्चे को क्लोज नहीं होती है तो वो उसका ब्रीदिंग पैटर्न में ट्रबल करती है, जिसके लिए आपके डॉक्टर शायद उसको बहुत बार कुछ ओरल या उसके GI में या IV एंड कुछ ऐसी मेडिसिन भी देंगे, जिसमें पैरासिटामोल इज वन, इंडोमेथासिन इज अनदर वन, एंड इबुप्रोफेन इज थर्ड वन. I'll just break it in between and tell you, Rahul, you have asked that, ma'am, what is cause of preterm? As I've recently discussed, and with the starting of this conversation, it could be maternal causes, it could be even fetal causes. बच्चे की वजह से भी हो सकता है. There are many times seen कि अगर मदर बहुत elderly है, मतलब 35 years से above हैं, या बहुत यंग गर्ल्स, जब वैसे हम कहते हैं 16 years टीन एज प्रेगनेंसी में भी प्रीमेच्योरिटी इज नोन. सर्टन communities are also known to have preterm births by the genetic makeup they have. So as we were discussing that what are the prematurity other findings, one is respiratory, second is cardiovascular, and the third is cardiovascular में ही we have the third could be neurological, as the brain stem is responsible for our respiration, our heart rate. So the brain stem immaturity, what we say, leads to apnea. दिमाग हमारा जो बनावट है दिमाग की, वो it takes a due course in the womb, मतलब मदर के पेट में उसको काफ़ी टाइम लगता है जनरेशन होने में. अगर बाई चांस बच्चा पहले डिलीवर हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे उनकी माइलिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई या उसमें प्रॉपर न्यूरॉन्स अभी नहीं सेटल हुए हैं, तो उस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम्स जैसे कि एपनिया, माने वो सांस लेना भूल जाते हैं, बिकॉज ब्रेन इज नॉट मेच्योर टू गाइड देम टू ब्रीथ. सो उसको एपनिया कहते हैं, विच कैन लीड टू सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट, माने वो सांस लेना ही भूल जाते हैं 15 to 20 सेकेंड्स के लिए. इसके साथ धड़कन भी कम हो जाती है, एंड दिस कुड बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग. इस चीज़ के लिए यूजुअली हम लोग उनको एज अ इन हॉस्पिटल्स वी ट्रीट देम विद कैफीन और सम न्यूरोलॉजिकल सप्लीमेंट्स. एक बैकग्राउंड रहता है हमेशा सेप्सिस का. इन्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी. माने अगर मदर को किसी भी कारण का इन्फेक्शन है तो वो प्री टर्म डिलीवरी कॉज कर सकता है, और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी हो सकती है न्यूबॉर्न्स में. और इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब बच्चे की अपनी कोई इम्यूनिटी उसके पास नहीं है, सो ये
एक कॉमन सिनेरियो है जिसमें कि एंटीबायोटिक का यूजेज होता है इन केस ऑफ प्री टर्म्स, बट देन विच एंटीबायोटिक टू चूज, हाउ लॉन्ग टू चूज, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ योर बेबी. इसी तरीके को लेते लेते जैसे कि फोर्थ पॉइंट कि न्यूट्रिशन. अगर एक बच्चा प्री टर्म है तो उसका जीआई सिस्टम मतलब सारा आंतड़ियां भी प्रीमेच्योर है. अगर उसको बहुत जल्दी फीड के साथ फिल किया जाएगा तो वो भी ट्रबल करेगा. सबसे पहली बात तो वो फीड देना कैसे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आपने उसको आईवी इंट्रावेनस कैथेटर से फीड देना है जिसको पैरेंट्रल फीड कहते हैं, या आपको एंट्रल मतलब जीआई सिस्टम में डालना है. जीआई सिस्टम इमेच्योर होने के कारण बहुत प्री टर्म्स में हम उनको फीड शुरू नहीं कर सकते, या अगर करना है डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशन तो हम उनको ट्यूब फीड शुरू करते हैं. ये क्यों करते हैं? नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है सकिंग, स्वेलोइंग. बच्चा सकल करता है और उसी चीज को स्वेलो करता है, जो नॉर्मल टर्म बच्चा है. ये आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सकिंग, स्वेलोइंग और ब्रीथ लेना बीच में. एक नॉर्मल बच्चा जो 38 वीक्स के बाद पैदा होता है वो ये तीनों काम ऑर्गेनाइज्ड वे से कर लेता है. बट देन एनी चाइल्ड हु इज प्री टर्म माइट नॉट बी एबल टू डू इट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. सो वी नीड टू स्टार्ट देम ऑन tube feeds, maybe discharge them on spoon feeds as well, and will not start exactly breastfeeding if the conditions persist, and I think that will be more guided according to the gestation. मतलब वो कितने weeks का है उसके ऊपर बहुत depend करता है. Kuljit has asked me that what long-term health risk can a premature potentially face? I'll be coming to that point just next when I'll be discussing the care and the post-care. Care में what you have to care, now I'll cut to the second half of the conversation. What is the care the parents have to take once they have taken a preterm baby home? देखिए, एक प्रीटर्म को घर भेजना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एवरी चाइल्ड को बॉर्न करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट देन प्रीटर्म के लिए जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू टेक दिस थिंग्स इनटू अकाउंट. नंबर 1, टेम्परेचर. आपको घर जाके भी उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें बच्चे का रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है 27 to 29, रादर की आप उसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग रखो. अब वैसे भी सर्दी है, बाई चांस आपके घर में भी कोई प्रीटर्म है तो आप उसमें बहुत सारे कंबल की लेयर्स नहीं डालें, रादर अपना कमरा अच्छे से वार्म कर लें. फर्स्ट. सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बच्चे का जेस्टेशन क्या है और आपको क्या गाइडलाइंस दी हैं, 35 to 36 वीक्स के है, अगर आपको स्पून फीड कहा है तो आप स्पून फीड कराते हुए मेक श्योर द बेबी इज अलर्ट, एक्टिव, और स्पून फीड देना है तो उसका एक प्रॉपर पोजीशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फीडिंग कराते हुए प्री टर्म्स में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि वॉमिटिंग, रिफ्लक्स हो जाएगा, फीड बर्प के बाद भी बच्चा वॉमिट कर देता है थोड़ा सा. दिस इज वेरी वेरी कॉमन, जिसके लिए आपको उनको कुछ मेडिसिन जो अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है देनी पड़ सकती हैं. तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग पे तभी लगाएं अगर आपका बच्चा 2 kg से अबव है और उसका जेस्टेशन 37 वीक्स हो चुका है, बिकॉज ब्रेस्ट फीड इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, बट देन ब्रेस्ट फीड करना भी बच्चे के लिए एक एक्टिविटी है, एक्सर्शन है, और उसकी वजह से उसका वेट फर्दर लूज हो सकता है या गेन में प्रॉब्लम हो सकती है. न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स. अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है या आप उसको ब्रेस्ट फीड एक्सप्रेस करके दे रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, बट अदरवाइज there are nutrients which are supplemented with your breastfeed. प्रीटर्म बच्चे का अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं, वैसे तो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलरेडी अ प्रीटर्म मिल्क जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है, बट अगर आपका फॉर्मूला फीड यूज कर रहे हैं देन यू नीड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट हैव बीन गिवन ऑन दैट फॉर्मूला, हाउ टू प्रिपेयर अ प्रीटर्म फीड. There are many supplements like calcium, vitamin D, medium chain triglycerides. These all are given to enhance the weight gain and to supplement the increased demand of the preterm child. So, which have been prescribed. If prescribed, okay, go with the prescription. If not, go and ask your pediatrician. But then take a due guidance how to mix those supplements in the feed, when to give and how to give is very important. Regular checkups and regular weight gain checkup is very very important in the care of a newborn, preterm newborn, because weight gain is the only parameter which will guide us through the normal development or normal growth of the child.
फर्स्ट फ्यू वीक्स में जो उसका वेट गेन है वो ही हमारे पास एक मार्कर बनता है कि हम बता सकें कि बच्चे का ग्रोथ कैसा रहेगा. Jaundice, bilirubin, hyperbilirubinemia, which could be a very common entity in a child who is born preterm, जिसका कि ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है. बट अगर आप if have been discharged और अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अभी भी येलोइश है, तो यू कैन गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. बट देन कई बार इस बच्चों में प्रोलॉन्ग जॉन्डिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नोन एंटिटीज कि आपके बच्चे को जॉन्डिस लंबा भी रह सकता है, मोर देन 21 days even, and even little longer, but provided it has been already investigated and it is a safe kind of jaundice. Anemia. Preterms may, because their maturity is not that enough, the kidneys are not that enough mature to make the response in view of decreasing blood cells. The anemia is one of the very common things which we see in preterm babies in follow-ups. So regular iron supplementation which are given as per your pediatrician should be started, and we usually start at 4 weeks or after, depending upon the gestation of the baby. With all these things, the post care माने long term health risks क्या रह सकते हैं? As somebody has, Kuljit has also asked a similar question. What are the long risks with the preterm? जैसे कि हमने इनिशियली बताया कि प्रीटर्म में सब कुछ ही प्रीटर्म है, तो जब तक वो मेच्योर नहीं होता, वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट. द कॉमन प्रीटर्म कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद प्रीमेच्योरिटी आर 1. ROP, retinopathy of prematurity, which is one of the most common causes of blindness in preterms, जहाँ हम ROP मिस कर सकते हैं या कर जाते हैं. Usually it is not done in institutional levels because as a pediatrician, as a neonatologist, we take due care that first ROP होने ही नहीं देंगे. We have to take care all the precautions. That is done at the डॉक्टर्स एंड, जहाँ वो आपको ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में देते हैं या जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देते हैं, 100% ऑक्सीजन नहीं देते हैं. बट देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स फॉर आरओपी. प्रीमेच्योरिटी इटसेल्फ इज अ बिग रिस्क फैक्टर. इसमें हमारा रेटिना मेच्योर नहीं हुआ होता, और जैसे ही वो मेच्योर होता है वो इरेगुलरली या नॉर्मल तरीके से मेच्योर नहीं होता है, विच might need even laser therapy or continuous monitoring of your eyes. So ROP is one of the most common and long-lasting detrimental cause of prematurity, consequence of prematurity. CNS immaturity, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बच्चा एपनिया में चला जाता है, उसको सांस लेना ही याद नहीं रहता बिकॉज ऑफ defective or abnormal myelination. That could be one of the complications which you might get in the immediate post when you're home or later on. इसमें आपको एक कैफीन नाम का सिरप भी आपके डॉक्टर आपको साथ में प्रिस्क्राइब करके भेजते हैं, which you might have to give very longer. Seizures, long term complications माना दौरा आना भी एक बहुत common entity है, which could be because of the immaturity, which could be because of the hypoxia, जो सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो initially, which could be because of post infectious. So there could be any setting of seizures, but you might get discharged on a anti seizure मतलब anti epileptic medicine as well. Other preterm complications are like your cardiac, which I have discussed earlier. PDA हो सकता है, उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ medicines भी दी जाएं on discharge. GI immaturity, जैसे कि reflux बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत frequent vomiting करते हैं, which further leads to inadequate weight gain. तो ये सारी problems हमारे GI system के साथ भी रह सकती हैं. Immature liver can still give you prolonged jaundice. These are the some complications. But then definitely एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम बहुत कम डिस्कस करना चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते. एक्सट्रीम प्रीटर्म्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर हम इफ वी से आवर चिल्ड्रन हु आर लेस देन 28 वीक्स, देयर आर ऑलवेज और आई थिंक 90 more than 90% of chances to have some morbidity because of the immature brain growth. हम in the best of the centers the 25 to 28 weeker अगर हम उनको बचा पाते हैं, मतलब in case we have been able to make the survival possible, more than 90% of them land up into some kind of morbidity. Morbidity से मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको थ्रू आउट जिंदगी में रहता है, जैसे कि it could be eyes,
It could be developmental disorders, it could be poor growth, it could be some organ dysfunction, मतलब कोई particular area हिस्सा बॉडी का नहीं चल पाता, या कोई particular अंग नहीं हम चला पाते, या बेड रिडन रह जाता है बच्चा. सो दिस इज वन ऑफ द अनसेड एंड द ग्रीव कॉम्प्लिकेशंस जो हम एक्सट्रीम प्री टर्म्स में ज़्यादा देखते हैं, यूजुअली जो 28 वीक से पहले होते हैं. There's another question, what is a difference between preterm and premature? They are the relative the similar terms. एक ही जैसा terms हैं जो आपस में क्रॉसली यूज कर सकते हैं. प्रीटर्म भी वही है जो टर्म से पहले है, मतलब 37 वीक से पहले है. प्रीमेच्योर जो अभी मेच्योर नहीं हुआ. So ये हम आपस में, they are just two different words of expression of same. बट देन कई बार ऐसा भी देखा जाता है, IUGR जिसको हम कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या लो बर्थ वेट बेबीज, उनमें टर्म तो पूरा है, मतलब बच्चा तो टर्म पे हुआ है, बट देन मेच्योर नहीं है. सो दिस कुड बी वन ट्रिकी थिंग, जिसमें बच्चे का जेस्टेशन 37 वीक से अबव है, बट देन वेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, 2.5 kg से कम है, या सो उसको हम ग्रोथ लैग जिसके साथ एसोसिएटेड है, उसको हम कहते हैं it seems to be term but then not mature. But then your two terms, preterm and premature, can be actually used alternatively. They are the same things. So here I close with the last line, that prematurity you should not be scared of, but then you have to be very clear that how preterm your child is. There are children who are born at birth at term and can have complications, but then, and the other way around also holds true. Any child who's born at 36 weeks might have normal weight and can go back home without any complication. Prematurity per se does not cause any disease process, but then the entire organ system is premature. So the pediatricians have to be little vigilant that what to suspect in preterms. And definitely extreme preterms are a one जिसके साथ complications ज़्यादा associated हैं और long term है, और उनके साथ morbidity and definitely mortality भी कहीं ना कहीं connected है. First 24 to 48 hours really crucial in any child, and that I say 7 days are really crucial in preterms who are like 28 weeker or extreme preterms. With this, I say thank you to all of you listeners, and stay safe, stay at home. Thank you.